थर थर कांपने लगा। चोर में पैर कितने, चोर के अंदर भय कितना होता है। थर 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 बुरो प्रभु जान्यो माया विषम को प्रभावत ही काल। हाय हाय करने लगा थर थर, कितना बड़ अपराध हमारो, हाय कहा यह मन निर्धार्यो। पापी बड़ो अधम हत्यारो, और नार की पतितन सरदारो। हाय मैं हत्यारा हूं, हाय मैं पापी हूं, हाय मैं नरक में जाऊंगा, हाय मेरे से बुरा कोई नहीं है। ऐसे कह 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 के व्याकुल होने लगा। चरणन गिर करके कहा दूध मत पीना, दूध मत पीना, क्षमा दान प्रभु मौका दीजिए। दूध पात्र नप लियो उठाई, चरण गए पुन पुन अकुलाई। प्रभु जयदेव सुनत मुस्काई, है संत मुस्कुराए। और मुस्कुरा करके क्या बोले, कहा बिगाड़ सके विष भाई राधे। ये जहर हमारा क्या बिगाड़ेगा प्यारे। पुण्य जब नाथ बाहे अपनायो, निज प्रसाद जब बाहे बनायो। तब तो वह अमृत गुण बारो, प्रभु बा विश्व नेक न न्यारो। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा राजन, क्योंकि ये इसका हमने भोग लगा दिया, ये प्रसाद हो गया है। प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है, समझो तुम, समझ रहे। इसीलिए भगवान को भोग लगाया जाता। हर चीज का भोग लगाओ, घर में जो भी लाओ पहले भगवान का। तुरंत नहीं खा लेना, हर चीज लाए खाने लग गए, नहीं। प्रभु समर्पित भोजन कर रही भगवान को। कपड़े नए लाओ तो भगवान को भोग लगाओ। कोई भी चीज लाओ, भोजन लाओ, मिठाई लाओ, प्रसाद लाओ, पहले ठाकुर को जमाओ। पराशर आग बबूला हो गया, अब सहन नहीं हुआ पराशर को। उसने कहा नरेश तुमने ऐसा अपराध किया, प्रभु की लीला अगम अति काहू समझ न पाए। रोए पराशर अति अकलायो, प्रभु ने बाको धीर बंधायो। बोलने लगा महाप्रभु जी ने कहा नहीं पराशर, ऐसा नहीं हो कि पराशर के मुख से कोई ऐसी बात निकल जाए तो इसको भोगना पड़ेगी। संत है वो, संत है, सारा जीवन त्याग करके बैठा है। और त्यागी महापुरुष होते हैं, वो जो कह देवे वो हो जाए। रोका महाप्रभु जी नहीं पराशर। हे कछु कछु बचनन प्रगटावे, दुष्ट स्वरूप प्रगट दिखरावे। जयदेव महाप्रभु जी ने कहा राजन, उसने क्षमा मांगी। महाप्रभु जी ने कहा मेरे पास क्षमा ही क्षमा, मेरे पास क्षमा ही क्षमा, क्षमा दंड प्रभु पास। देखो दोनों में भेद क्या है, संत में और भगवान में कहां फर्क है। यहां फर्क है, यहां पर वैसे संत और ब्रह्म दोनों एक है। संत ब्रह्म एक है, दो पाए। जो संत है वही भगवान है। ब्रह्मई उनमें ब्रह्म समाये। संत ब्रह्ममय है और ब्रह्म संतमय है, दोनों एक हैं ओतप्रोत। लेकिन यहां पर दोनों में भेद हो गया थोड़ा सा। क्या भेद हो गया कि संत के पास क्षमा ही क्षमा होती है और भगवान के पास क्षमा और दंड दोनों होते हैं। हाँ, संत के पास क्षमा ही क्षमा होती, संत दंड नहीं देगा। दंड का काम संत ने अपने हाथ में नहीं लिया, ना प्रभु ना। दंड हम नहीं दे सकते, हमारे पास क्षमा ही क्षमा संत है। दंड क्षमा दो प्रभु के पास, वो जिसको चाहे दंड दे, जिसको चाहे क्षमा करे। भानु प्रताप नरेश तुम दोवन करो विश्वास। क्षमा दान जब हो दियो तब अपराध विसार। तब तुम अपराधी कहाँ यह रहो निर्धार। हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम चिंता मत करो। लेकिन महाप्रभु जी के क्षमा करने के बाद भी जगन्नाथ जी ने पुरी नरेश को क्षमा नहीं किया, क्योंकि इसने बार बार धृष्टता करी। धृष्टता की भी एक सीमा होती है, समझो आप।
चाहे वो बच्चा करे हो चाहे बड़ा करे, क्या ख्याल है? एक सीमा तक बर्दाश्त होती है, फिर छोटा बच्चा करे चाहे बड़ा करे उसको थपका देते, करते नहीं। भगवान भी एक सीमा तक क्षमा करता है। आज पुरी नरेश ने हद कर दी महाप्रभु जी की सरलता की। संत ने तो क्षमा कर दिया, महाप्रभु ने, ठाकुर जगन्नाथ ने नहीं किया। पुरी नरेश बोला महाराज आपने क्षमा कर दिया, किंतु नाथ यह देह मम शून्य भई सी जाए, मेरा शरीर शून्य हो रहा है, मेरे शरीर की ताकत निकली जा रही, भगवान मैं क्या करूं? निज जीवन रक्षक हाँ व्यवहार या भात, जिसने मेरे जीवन की रक्षा करी और मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, सोचो जिसने जीवन बचाया मैंने उसके जीवन खत्म करने के लिए किया। हाय मेरा शरीर शून्य हुआ जा रहा महाराज, हाय अतिथि अपमान को फल है आगे आए, और कुष्ठ रोग पीड़ित भयो हाय हाय निरुपाय। देखते देखते पुरी नरेश का शरीर गलने लगा, कुष्ठ हो गया उसको, कुष्ठ सारे शरीर में गलन हो गई और उसके शरीर से सब शरीर गलने लगा, जैसे बर्फ पिघलने लगती ना, हाय हाय तड़पने लगा, हाय मेरा शरीर, सारे शरीर में कुष्ठ हो गया उसके। पराशर ने कहा रे अत्याचारी अधम तू नरक क्यों अब ना आए, तू नरक योग्य भी नहीं है, तूने ऐसा काम किया। रे अत्याचारी अधम तू नरहूं अब ना आए, पुण्य नरेश कैसे रहे सिर धुन धुन पछताए। बोलो तुम नर बनने के लायक नहीं हो, तुम नरेश कैसे बन गए? बोलो समझे? तुम्हारा अत्याचारी है तू, अधम, तू नरेश बन गयो बिना ही बने हुए नर कैसे। बोलो कितनी बढ़िया बात है, तू बन गयो नरेश बन गयो बिना ही बने हुए नर। आज यही हालत दुनिया की हो रही, तुम बने बिना ही नरेश, नर बने बिना ही बनकर नरेश बैठे, तुम नर बने बिना ही बनकर नरेश बैठे, प्रियदर्शी तुम तो नर की पहचान बन न पाए, प्रियदर्शी तुम तो नर की मनुष्य तो बनो पहले, राजा बाद में बनना, पहले मनुष्य तो बनो। जयदेव जी ने कहा पराशर क्या कह रहे हो तुम, जाहि कहन तुम नहीं अधिकारी। बोलो महाप्रभु जी कह रहे पराशर तुम इस बात को कहने के अधिकारी नहीं हो, ऐसे मत बोलो तुम। हाँ सदगुरु सामने बैठा हो तो जबान नहीं चलाना चाहिए फालतू। महाप्रभु जी क्षमा कर रहे हैं, तुम कैसे बोल रहे हो? महाप्रभु जी ने कहा तुम ये कहने के अधिकारी नहीं हो, जाओ जल्दी दौड़ के जाओ जगन्नाथ जी के मंदिर में और वहां से जल लेकर के आओ, जल्दी शांत शांत मंदिर वहां जाओ, जगन्नाथ चरणामृत लाओ। दौड़ाया महाप्रभु जी, दौड़ के आना जल्दी। पराशर भाग के गया, जगन्नाथ जी के मंदिर से चरणामृत लेकर के भागा, क्योंकि उसका शरीर गला जा रहा, पूरा तड़प रहा है, समझे। और जैसे चरणामृत लाया महाप्रभु जी ने उसको चरणामृत पान कराया, तन मन की सब तपन सिरायो। राधे, ये चरणामृत का प्रभाव होता है। भगवान का चरणामृत जरूर लेना चाहिए, जहां मिलता हो जरूर लो, डेली लो, रोज लो। जैसे ही पिलाया उसके शरीर में जो आग लग रही थी, दाह जल रहा था ना, जलन का परिणाम है, ईर्ष्या का परिणाम है, जलन। चरणामृत पिलाते उसको बड़ी शांति मिली। शांत करो इन पीरा भारी चरणामृत से। जैसे पिलाया पुरी नरेश ठीक हो गया। पुरी नरेश ने कहा ऐसो करुणा सिंधु प्रभु हो, ऐसो अति नीच पतित अधम अति नार की मलिन पाप की कीच। मैं बहुत गंदा हूं, कीचड़ हूं मैं, हे प्रभु बहुत गंदा हूं, पतित हूं, अधम हूं, नीच से नीच। और देव मोह आज्ञा प्रभु सिगरो कलुष मिटाऊं, आरत करहे नाथ तब कछुक तोष हो पाऊं।
प्रभु आप मेरे को आज्ञा दें तो मैं आपकी आरती कर लूं। राधे, मेरे को थोड़ी शांति हो जाएगी। सेवक दौर आरती लाए, करत आरती शीश झुकाए। सिर झुका करके पुरी नरेश ने आरती करी। महाप्रभु जी ने क्षमा दान दिया और पुरी नरेश का कल्याण कर दिया। जय हो, बोलो नए जन्मदाता की, बोलो जयदेव महाप्रभु की जय हो। ये है जयदेव महाप्रभु जिनकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। अपने कमरे पर जहां वो विश्राम करते थे, आए महाप्रभु जी पराशर के साथ और बोले भैया रात में ही भगो यहां से, चलो अब यहां नहीं रहना, पूरी नरेश का कल्याण हो गया, निकल लो यहां से। अब वहां सामान था, जहां रहते थे सब व्यवस्था थी। महाप्रभु जी बोले अभी चलो, और जंगल के रास्ते से चलना, इधर से नहीं चलना, नहीं तो पूरी नरेश पकड़वा लेगा इसको, फिर रोएगा, छटपटाएगा, कहां चले गए संत, अब नहीं रहना यहाँ, इसका कल्याण हो गया। पराशर ने पूछा प्रभु ये सामान, अरे ठाकुर जयदेव जी ने कहा सामान सब जगन्नाथ को, तो जगन्नाथ ले साथ, जगन्नाथ को ले लो साथ में, सामान जगन्नाथ का, जगन्नाथ ले साथ, और जहां जब जितना चाहिए सो अपने आप देंगे, सनात करेंगे, खत्म। अब सामान काला दे, फिर सामान सब जगन्नाथ को, कितनी बढ़िया बात है। राधे, ये बात तुम ध्यान से सुनो महाप्रभु जी की। अब तुम लोग वृंदावन आए, तुम सोचते सारे घर का सामान ले चले, कुछ चुरा ना ले, ना चुरा ले। हाँ, ये भी एक आइडिया है। आइडिया, आइडिया मोबाइल क्या है ये आइडिया? पोदार जी जो बोलते हैं ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी एक आइडिया है, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, ये भी एक सही बात है। कितना बढ़िया आइडिया है, सामान सब जगन्नाथ को, असली में कि नकली में? असली में। स्वीकार कर लो ये बात, जीवन में बहुत शांति मिलेगी, सारा बोझा हल्का हो जाएगा प्यारे। ये समझ लो कि सामान, घर, मकान, दुकान सब किसकी? जगन्नाथ की, और जगन्नाथ मेरा। जगन्नाथ को साथ ले लो, खत्म बात। जगन्नाथ को साथ ले लो, जगन्नाथ ऐसे ले लो जैसे तुम लोग एटीएम लिए रहते हो, जब डालो तब निकालो, कोई खतरा नहीं। पासवर्ड याद रखो क्या? और राधा 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 हो राधा 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 श्री राधा 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 राधा
आइडिया है ये जो है एक कोड वर्ड है उसका। एटीएम माने होता क्या है? क्यों भाई एटीएम माने होता क्या है? क्या होता है? एट ए टाइम मनी नहीं, उसमें होता है एट ए टाइम मनी उस वाले एटीएम में। और जगन्नाथ जी वाले में क्या होता है? ऑल टाइम मौज, हर टाइम मौज। हाँ, जब राधे राधे बोलो मौज में वहां आनंद आ रहा है। वो एटीएम तो फेल हो जाए, लाइट नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ है ठाकुर जी को पकड़ के ले जाऊंगे। तो ले जाएंगे, ये पोदार इनके संग चले भी जाएंगे। ये भी आइडिया है। हाँ। ये एटीएम मशीनें भी बहुत होशियार होती है, ऐसा नहीं कि इनको जड़ नहीं है। एक दिन मैं गया एक जगह यहाँ पर वृंदावन में, अब देख सुनाओ। वो मेरे से बोला कि इसका जो नंबर है ना, ये कोड नंबर, आप इसको चेंज कर लेना महाराज जी। जो आपको देते हैं ना, इसको नहीं रखना, आप दूसरा रखना, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं पी रहे। 2-3 महीने बाद टाइम मिला तो हम दोनों गए, हमने कहा इसको चेंज कर दे, अपना वाला डाल दें। तो हमने उसको लगाया और जैसे ही उसमें 1-2 बस 2 बटन दबाए, 4 दबाने थे, 2 दबाते ये बोली तो रुपये निकल रहे। कहाँ? वो धड़ 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 100 रुपये निकल रहा है सही में, कोई मेरा नंबर नहीं ना पैसे दबाए। मैं कहा ये क्या हुआ? अभी तो हमने कुछ कर ही नहीं, न कोड वर्ड डाला न कुछ डाला, 2 नंबर दबाए उसको चेंज करने के लिए, उसमें से रुपये निकल रहे। मैं देखे कितने, 3000। अरे हमने कहा चलो भीतर भैया जी कैसी मशीन है। वहां गए ऑफिस में, वो बैठे थे मैनेजर साहब, आइए महाराज जी। मैं कहा भाई ये क्या मामला है? ये बिना पैसा दवाई ना कुछ कराई रुपया दे रही है तो। अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता? मैं कहा ये देखो 3000 निकले। नहीं नहीं महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ मेरे कुछ दवाई नहीं, मैं रुपये भी नहीं भरे कि कितना चाहिए। वो सब लोग निकल के गए वहाँ बाहर, उनसे करा वो सब ठीक। ऐसा कैसे हो गया? ओ मैंने कहा ये हो गया कि मैं पहली बार आया, उसने देखा महाराज जी तो इनका पहले भेंट तो करो इनको कुछ। हाँ वो समझदार है आपकी मशीन। 3100 करने होंगे, वो 100 का नहीं होगा तो उसने 3। ये भी आपके पास आइडिया की एजेंसी तो नहीं है भाई, आप सबके सामने प्रचार करवा रहे हो उसका। ये भी एक आइडिया। हाँ भाई कमाल है। तो हमारे जगन्नाथ जी का आइडिया कैसा है? कभी फेल नहीं होता। दिन में, रात में, घर में, बाहर, जंगल में, सदा मंगल, सदा आनंद। भगवान का नाम ले लो। जयदेव जी ने कहा जगन्नाथ सामान सब जगन्नाथ को, जगन्नाथ लो साथ चलो। और बस महाप्रभु जी चल दिए नाम संकीर्तन करते, जंगल से जा रहे। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हरे वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा, वृंदावन
चंदा राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा अमल कमल दल लोचन वारे राधे गोविंदा अमल कमल दल लोचन वारे राधे गोविंदा अमल कमल दल लोचन वारे राधे गोविंदा कमल कमल दल लोचन वारे राधे गोविंदा रसिकन प्यारे छबियन न्यारे वृंदावन चंदा रसिकन प्यारे छबियन न्यारे वृंदावन चंदा श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा। गाते हुए महाप्रभु जी चले जा रहे जंगल से, पराशर जी के साथ में जंगल, घने जंगल से जा रहे, आनंद विभोर कर संकीर्तन करते। दोपहर का समय हो गया। एक जगह महाप्रभु जी ने स्नान ध्यान किया और एक वृक्ष के नीचे छाया में विश्राम करने लगे। पराशर बैठ करके महाप्रभु जी के पास उनको हवा करने लगा। जिस समय महाप्रभु जी विश्राम कर रहे थे, पराशर जी सेवा कर रहे थे, पराशर जी ने क्या देखा कि सामने एक ग्वाला बड़ी सुंदर बांसुरी बजाता हुआ चला आ रहा है। उसकी बांसुरी इतनी मधुर ऐसी बज रही थी कि पराशर उसकी तरफ देखने को मजबूर हो गए। जैसे वो पास में आया, देखा बड़ा सुंदर ग्वाला, बड़ा प्यारा, उसके हाथ में एक बड़ा सुंदर पात्र है और वो आ रहा है। पराशर के पास आया। पराशर ने उसको पूछा, कौन हो भैया तुम? कहा, ग्वारिया हूं, ग्वारिया। ग्वारिया गैया चरावे? हाँ। ये क्या है? ये त्यारे लिए दूध लायो, दूध। दूध? भूख तो लगी थी, सवेरे से कुछ खाया नहीं। इतना मधुर दूध लेकर के आया और उसने वो पात्र दे दिया उनको। और जैसे जाने लगा, पराशर ने हाथ पकड़ लिया, बात तो सुन। अब वो छुड़ाने लगा। अरे बात सुन, तू बड़ा प्यारा है, तेरा नाम तो बता रहे, जरा बता तो सही। बड़ा प्यारा, इधर आ। और छीना झपटी में वो बांसुरी हाथ में आ गई, वो भाग गया। बोला वृंदा राधे। जैसी छुआ, पराशर का रोम रोम खिल गया। कौन है? वो इतना बढ़िया देखा, दूध से भरा हुआ चमाचम पात्र। इतने में महाप्रभु जी की आंख खुल गई। क्या है, क्या कर रहा है भाई पराशर, क्या है? हाय हाय। पराशर बोला, प्रभु मैं तो छल गया, छल छल छलिया ले गए हो। क्या ले गए हो? बोले देखो ये क्या दे गया। महाप्रभु जी ने देखा, बड़ा मधुर दूध। ये क्या है तेरे हाथ में? अरे ये बांसुरी है, वो बजा रहा था, वो ग्वारिया। कौन ग्वारिया? अभी आया था प्रभु, कह रहा था ग्वारिया हूं, और ये दे गया है, मैंने उससे बांसुरी छीन ली, वो चला गया। ओ महाप्रभु जी ने कहा, दल्ला जरा इस बांसुरी को हृदय से लगाया, इसके माने हमारे प्यारे आए थे। हाँ, और दोनों ने मिलकर के जब वो दूध पिया, ओह क्या पूछना। सामान सब जगन्नाथ को जगन्नाथ ले साथ, और जहां जब जितनो ही चाहिए तुरंत ले सो।
जब जहां जिस चीज की जरूरत होगी अपने आप जगन्नाथ देगा, अपने आप व्यवस्था करेगा। तुम भरोसा तो करो उसका। तुम जरा भगवान पर भरोसा करके तो देखो, तुम अपने बल पर जीतना चाहते हो सारा संसार, असंभव, असंभव। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो कुछ नहीं हो बे। क्या हो गया, क्या करा तुमने अब तक, जरा बताना भैया। एक दो काम बता दो जो तुमने ऐसे करे हो कि तुम्हारा सब लोगों ने कहा भाई बहुत बढ़िया काम किया आपने। क्या करना, बोलो। हाथ कछु नहीं आयो और मूर्ख मूल गमायो, जे करा हमने। कुछ कर पाए, कुछ हाथ में आया तुम्हारे और मूल चला गया। ये कैसी कमाई, मूलधन चला गया और हाथ कुछ नहीं आया। मूल क्या चला गया, जीवन। 50 साल चले गए मान लो, तो ये 50 लाने के लिए क्या देवे कि 50 वापिस आ जावे, बोलो। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ मकान दुकान मोटर गाड़ी सब दे दो और क्या दो फिर से आ जावे, बोलो। 30 दिसंबर 2008 किसी कीमत पे आता हो तो हमें बता दो प्यारे, किसी कीमत पर आता हो। आज कितना है, 31 दिसंबर 2008। वो जो 30 दिसंबर 2008 निकल गया वो प्यारे हमारे जीवन में तो दोबारा किसी कीमत पर नहीं आ गया। सारी संपत्ति दे दो तुम किसी को, एक दिन वापस कर दो तो फिर क्या आया हमारे हाथ में। 50 साल चले गए बेकार, हाथ कछु नहीं आयो और मूर्ख मूल गमायो। और कह रहा मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, कहीं कुछ मूलधन गमाया है, बोले व्यापार करे। काय का व्यापार करा भाई, हम तो भूसी कूटते रहे, भूसी कूट रहे थे कि शायद इसमें से धान निकलेगा। धान तो निकल गया, तब तो भूसी बची प्यारे, वो धान थे ही नहीं। उसको कूटते रहो तो चाहे जितना 10 मकान बना लो हाथ में आवे तब तो। अभी 10 करोड़ कमाए तो 50 करोड़ और कमा के धर दे, तुम्हारे हो गए क्या। काय को लगे पड़े हो, जितना है उतना तो खा लो पहले, जितना है उतना तो खा लो, फिर खत्म हो जाए तो फिर कमा लेंगे। कमाना तो आता ही है, ट्रिक तो मालूम है कमाने की, फिर कमा लेंगे। पहले जितना है उतना तो खत्म करो। नहीं, हम क्या सोचते, ये तो धरा ही है और ले आओ, ये बाद में खा लेंगे। तुलसी, गोस्वामी जी कहते इस बात को, तुलसी परोसो त्याग और मांगे टूक कौर रे। ये ऐसा मूर्ख आदमी है कि पड़ोसी थाली छोड़ के कहता है ये तो ढक के रख दो, ये तो अपनी है। हो सकता तो एक थाली और मांग लाऊं, जब तक जी और ठंडी कर रहा है, बेकार कर रहा हूं, मांगता फिर जो है उसको खा के देख लो, कहीं बीच में मर गए तो क्या फायदा करने से। जितना है उतना खाने में जिंदगी कट जाएगी। बोलो राधे राधे। 10-5 आदमी तुम्हारे साथ और खाते रहे तो भी वादा नहीं, कोई कमी नहीं। ठाट से रहो, आराम से बैठ के माला करो, भजन करो। बोले यार तुम कुछ करते नहीं, बोले कर तो रहा हूं। अब जे कमाई कर रहा हूं जो मेरे साथ जाएगी, क्या भजन माला। अब मैंने सब झूठ कपट के झंडे छोड़ दी, इसमें कोई झूठ कपट ही नहीं। माला करने में क्या झूठ बोलना है। माला, माल आ, लाने का काम नहीं। माला करोगे माल अपने आप आ, उसमें आ लगा है, बड़ा डंडा है। माल आ, माला, माल आ। आगे नहीं देखो, ये आगे नहीं देखो, ये आगे नहीं, क्या आगे, ये आगे एक हाथ से माल आ। राधे 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 राधे। कौन लाया, तुम ही लोग लाए। तुम करने लगो तो इधर से उधर आ जावे तुम्हारा। कुछ कहा था क्या, माल आ और माला कितनी धरी। ये पहले में तो बदल लगे। बोलो माला और माला।
कैसे वो राधा 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 अब भी ना समझ में आवे तो ना आवे भाई। तो वहां जाके करते हो माला माला, वो आता ही नहीं, इसका चुकाना उसका चुकाना, उससे लेना उसको देना, रात में सिर दर्द हो गया एना सिल्ला। इतना टेंशन रहता है क्या करूं, खाना खाना खा लो, बोले खाना कैसे खा लो, सिर में दर्द हो रहा तो मेरे को गोली वोली दे दो तो मैं सो जाऊं, और गोली खा के भी नहीं सोता है क्योंकि इतना परेशान हो गया। भजन करे तो थोड़ी शांति मिले, भगवान के ऊपर थोड़ा छोड़ दो तो तुमको हल्कापन मिले। तुमने सारा घर का, परिवार का, बाल बच्चों का, इसका उसका सबका बोझा अपने सिर पर धर लिया बेमतलब में, कोई मतलब नहीं, सबका मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं, मैं कैसे। अब तुम दुनिया भर का बोझा लादे फिरो, फिर उस पर कहो कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे, कौन कहेगा कि बढ़िया कर रहे। दो गधे थे, क्या दो नहीं हो सकते गधे? गधों का नाम सुन के हंसने क्यों लगे? अच्छा ये सोच रहे दो क्यों थे, इतने छोड़ दिए? दो ही कौन थे इस पे चलते और थे भाई। दो की इसलिए बता रहे कि बात दोनों की है। उस दिन गधों की थी छुट्टी, हॉलीडे था उनका, छुट्टी होती ना एक दिन। अब दोनों टहल रहे गधे, एक थोड़ा एमए करा था, एमए करे बहुत से होंगे, डबल एमए गधे, हाँ डबल एमए गधे। बोलो क्या करोगे? एक था बेचारा ऐसे ही एलकेजी वाला, वो उससे पूछ रहा है एमए वाले से, यार कुछ समय मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा कुछ सामान खो गया, खो गया, मेरे बड़ी जोर से टेंशन, क्या खो गया? वो पढ़े लिखे ने कहा बेवकूफ आज लादा नहीं गया, सामान नहीं लादा गया, आज छुट्टी है, पागल खेल कूद को लोट लगा, तेरे को लदे रहने की आदत हो गई, कुछ नहीं खो गया, आज हल्के है अपन। उसको लग रहा कुछ हुआ ले, जैसे अपन लोग वासी आ गए, यार कुछ काम आम नहीं हुआ, तो बड़ा मौज हो रही। वो टेंशन किधर चला गया? वो चला गया, वो नागपुर में, कानपुर में, कलकत्ते में, मुंबई में सब छोड़े आए। अब यहाँ क्या क्या टेंशन, या तो भजन करो, राधे राधे, ये है मामला। वो आदत पड़ गई गधे की तरह लदे होने की 24 घंटे, उसमें से हटाओ, बैठो। अब इस समय कोई वो नहीं, चाहे रात भर भजन गाते रहो, आनंद ही आनंद आएगा, इसमें कोई वो ही लगते ही नहीं। परसों की बात है, रात को जब हम सोने गए, यहाँ से सफाई वफाई हो रही थी, सब आप लोग चले गए जब, तो सब सो गए थे, हम 3-4 लोग थे, यहाँ से भी सेट बैठ करके गए। तो मैं घड़ी में देखा तो उस समय 2:30 बज रहा था, 2:30 बज रहा था। और 2:30 बजे भी ऐसा लग रहा था कि अगर सत्संग करना हो तो फिर बैठे, अब सब सेटिंग हो गई, लेकिन कोई था नहीं तब। ऐसा मतलब ये नहीं लग रहा था कि 2:30 बजे तो थक गए कि कोई परेशानी है ना, क्यों? वो रस पिया हुआ था, रस है ये, रस जो अपन पी रहे ना, इसका प्रभाव था। भगवान नाम रस है, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में एक अलग प्रकार का आनंद है। ये पियो प्यारे तुम, भगवान स्वयं आके पिलाएगा। दूध पिला रहे रास्ते में, जंगल में दे गए कटोरा, और महाप्रभु आनंद विभोर हो गए। पराशर ये बांसुरी रख ले, सबको दिखाना वहां चल के, हाँ, और ये पात्र रख ले। नहीं, वो कह रहा था कि मैं ले जाऊंगा, वो नहीं आएगा लेने वेने, पकड़ा जाएगा, पता लग जाए क्या यही है, तो फिर नहीं आता वो। हाँ, इसीलिए उसका नाम है छलिया। छलिया, छल छल ले गए हो, छल करके छल करता रहे, ले आनंद से दोनों ने दूध पिया। वो दूध ऐसा कि उसको जरा सा पीते तृप्ति हो गई, आनंद। ये है भजन का, भजन करके देखो तुम, सब व्यवस्था भगवान कर देगा। महापद्मा जी, रोहिणी जी ने सबने स्वागत किया, पराशर ने वो बांसुरी दिखाई, सबने देखा, और ये कहाँ मिली, ऐसे ऐसे सारी कथा सुनाई। तुम जब यहाँ से जाओ भजन करके तो तुम्हें वृंदावन में अनुभूतियां होंगी।
यहां तुम अनुभव करना, तुम्हारे जीवन में क्या क्या अनुभूति हुई वो तुम सुनाओ अपने प्रेमी जनों को। वृंदावन में ये देखा, ऐसा अनुभव हुआ। अगर तुम चाहोगे तो महसूस करो, तुम नित्य अनुभूति होती है, नित्य 24 घंटे तुम अनुभव करो नई नई बातें। आज ये कृपा हुई, आज ये हम कृपा देख नहीं सकते, देख नहीं पाते हैं, आता नहीं देखना। जब हमारे सामने बढ़िया भोजन आवे तो उस समय तुमको भगवान की कृपा नजर नहीं आती कभी? क्यों? एक छोटी सी बात बता रहे, आप अनुभव करके देखो। जब तुम्हारे सामने बढ़िया थाली आती है, गरम रोटी की, गरम तुम्हारे सामने रसोई, तो उस समय तुमको भगवान की कृपा नहीं आती कि कहां से आ गई प्रभु, इतना बढ़िया भोजन आप हमें दे रहे, क्यों? हमने ऐसा क्या करा आपके लिए कि आप हमको दे रहे? एक वो है कि जिसको सूखी रोटी नसीब नहीं है, सूखी नहीं दे रहे उसको, और मेरे सामने इतने बढ़िया पकवान, इतने बढ़िया मेवे, इतने बढ़िया मिठाइयां, ये सब क्यों दे रहे भगवान? तुम्हें नहीं लगता कि भगवान हमारे ऊपर कोई विशेष कृपा कर रहा है? बोलो राधे। इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते अपन, तब तुमको भगवान की कृपा नहीं महसूस होती? एक नंगा पड़ा है, फटे कपड़े पहने पड़े होंगे सैकड़ों लोग इस समय ठंड में, अखबारों में निकलता ठंड से इतने मर गए। क्यों मर गए? अकड़ गए वो रात भर में। ना तो छत थी उनके पास, ना खिड़कियां थी उनके पास, ना कपड़े थे उनके पास, ना आग जलाने के लिए था उनके पास, मर गए ठंड से। है सही बात के नहीं? हमारे पास छत भी है, खिड़कियां भी बंद हैं, आग जलाने का भी साधन है, गर्म कपड़े भी है, सब तरफ से हमको सेफ रखा भगवान ने, तब तुम्हें भगवान की कृपा नहीं दिखाई देती? बोलो, अनुभव नहीं करते तुम, करके तो देखो, तुम रोने लगोगे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम तो इतने लायक नहीं है, इस लायक नहीं है प्यारे, जितने सुख से, जितने आनंद से आप हमें रखे हो हैं। तब तुमको भगवान के ऊपर याद आके रोना आएगा, भगवान की याद आएगी, तुम हमारे सही हितैषी हो प्यारे। हम भजन भी नहीं कर पाते, तुम्हारा नाम भी नहीं ले पाते, तुम्हारा कीर्तन भी नहीं कर पाते, तुम्हारे लिए 2 आंसू भी नहीं निकाल पाता मैं कभी इनके पाँव के बदले। अहंकार में डूबा रहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो तुमको बात बात में भगवान की कृपा याद है। जब अपने मकान में घुसो तो देखो, ओहो, ऐसा बढ़िया मकान दिया भगवान आपने, पंखे लग रहे, एक एक कमरे में 2-2, 3-3 पंखे चल रहे, बहुत से लोगों के घरों में एसी लगे होंगे, बहुत से लोगों में हीटर जला रहे होंगे, तब तुमको भगवान की कृपा याद नहीं आती? बढ़िया सोफे पर जब तुम बैठते हो तो तुमको नहीं लगता कि एक आदमी सड़क पर फुटपाथ पर पड़ा है, सपरिवार वही पैदा होता है, वही मर जाता है। बोलो राधे राधे। एक नहीं, हजारों हजारों की तादाद में। तब तुम्हें भगवान की कृपा नजर नहीं आती कि इसमें मेरे में फर्क क्या है? मनुष्य भी है, मैं भी मनुष्य, ये भी बच्चा है, मेरे भी बच्चे हैं, पर मेरे में इसमें इतना फर्क क्यों कर दिया प्यारे? जरूर तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा। और उस विशेष कृपा को जब अनुभव करोगे तो भजन में मन लगेगा। वो प्यारे, जब नहीं करते तब इतना देते हो, अगर हम करने लगे तो जयदेव महाप्रभु जी की तरह, पराशर की तरह, जब चाहोगे जहां चाहोगे पहुंचा देगा भगवान। सब आनंद विभोर हो रहे वहां पर। राजा लक्ष्मण सेन की दूसरी रानी बल्लभा, याद करें आप कथा। बल्लाल सेन, राजा बल्लाल सेन, उनकी रानी वासंती मणि। राजा बल्लाल सेन के कोई संतान नहीं थी। जयदेव महाप्रभु जी की उम्र थी उस समय 11 बरस, और उस 11 बरस की उम्र में जयदेव महाप्रभु जी ने एक पान की प्रसादी दी थी रानी वासंती मणि को, उससे उनके बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम हुआ लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के बेटे हुए विश्वरूप, और 2 बेटे हुए उनके।
2 बेटे उनके लड़ाई में मारे गए, एक बेटा था उनके विष्णु। 2 रानियां हुई उनके लक्ष्मण सेन के, रासमणि और बल्लभा। बल्लभा रानी जो थी वो थोड़ी कुटिल थी, क्रूर, अब ये स्वभाव पड़ जाते। एक रानी इतनी बढ़िया रासमणि पद्मा जी का सत्संग करती है, रोती है और पद्मा जी से कहती, महाप्रभु जी से कहिए हमारे ऊपर भी कृपा करें, हमारा मानव जीवन व्यर्थ ना चला जाए। ऐसी ऐसी बातें करके रोया करती थी। तो जयदेव जी ने कृपा करी उसके ऊपर, पद्मा जी से कहा कि तुम उसको सत्संग दिया करो, और वो महान बन गई। दूसरी रानी थोड़ी स्वभाव ठीक नहीं था। उसका एक भाई था नलिन, अपने पति लक्ष्मण सेन से कह करके और रानी बल्लभा ने उसको खजांची बनवा दिया, अपने राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया। भाई है ना, बनाना पड़ा राजा को। अब जब उसको खजाना मिल गया तो वो बावला हो गया। जहां की बहू बेटी देखे उठा ले जावे, जिसकी जो चीज पसंद आवे उसको ले जावे। व्यभिचार फैला दिया उसने सारे राज्य में। लोग दुखी हो गए, कोई बोले नहीं, कोई बोले तो रानी उसको कोड़े लगवावे। मेरे भाई के खिलाफ बोलती, मेरे भाई के किसी की हिम्मत ना पड़े बोलने की, राजा का मामला। बल्लभा इतनी तेज थी कि राजा लक्ष्मण सेन को भी दबा के रखती थी। वो लक्ष्मण भी कुछ नहीं बोल पाता था। एक दिन महाप्रभु जी से लोगों ने शिकायत करी कि महाप्रभु जी, अब हमारी बहू बेटियां भी यहाँ सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। एक दिन एक ब्राह्मण की बहू स्नान कर रही थी, उसने जाकर के उसको छेड़ा तो उसने उसके हाथ में काट लिया नलिन के। जब काट लिया तो भागा वहां से और भाग करके अपने बहन के पास गया और दिखाया, देखो तुम्हारे भाई को एक स्त्री ने काट लिया, तुम्हारे राज्य में हमारी ये इज्जत है। रानी आग बबूला हो गई। उसने कहा बुलाओ कौन है। राज दरबार लगा हुआ है। उसी समय ब्राह्मण अपनी बेटी को लेकर के अपने पत्नी के साथ वहां आया और उसने रो रो करके कहा, महाराज राजा बैठे हुए हैं, लक्ष्मण सेन, जयदेव महाप्रभु, पद्मा जी आदि सब बैठे हैं, और कहा देखो इस